ठंडी हवाएं लहराती आए। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। क्या आपको मालूम है अपने करियर के शुरुआती वर्षों में शायर साहिर लुधियानवी की ज़बान क्यों थी इतनी तल्ख, और क्यों इसकी वजह से फिल्मी दुनिया से जुड़े कई लोगों से उनके रिश्ते हो गए थे हमेशा हमेशा के लिए खराब। इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल। ठंडी हवाएं लहराती आए। दोस्तों, शायर साहिर लुधियानवी हिंदी सिनेमा के एक बहुत बड़े शायर और गीतकार थे। हिंदी सिनेमा और गीत लिखने के क्षेत्र में उन्होंने मील के कई पत्थर गाड़े थे। किताबें बताती है कि फिल्म उद्योग में गीतकारों के अधिकारों के लिए भी साहिर लुधियानवी ने खूब आवाजें उठाई थी। गीतकारों के सम्मान और उन्हें मिलने वाली फीस के लिए भी उन्होंने लड़ाइयां लड़ी थीं। दोस्तों, किताबें बताती हैं कि शायर साहिर लुधियानवी के करियर के शुरू के कुछ वर्षों में उनकी अपनी कड़वी जबान की वजह से कई लोगों से उनके संबंध खराब हुए, और इसकी वजह थी उनके बोले कड़वे बोल, उनका चोट खाया अहंकार। शायर साहिर लुधियानवी का ये अहंकार था अपने काम को लेकर दूसरों को कम आंकने का अहंकार। जिन लोगों से उनके संबंध खराब हुए थे उनमें पहला नाम था संगीतकार SD बर्मन का। प्यासा के बाद शायर साहिर लुधियानवी ने कह दिया था कि उनकी वजह से प्यासा के गाने इतने लोकप्रिय हुए। कहा जाता है कि साहिर लुधियानवी की ये बात प्यासा के संगीतकार SD बर्मन को चुभ गई थी और उन्होंने कभी साहिर लुधियानवी के साथ काम नहीं किया था। संगीतकारों की सूची में दूसरा नाम है OP नैयर का। कहा जाता है कि फिल्म सोने की चिड़िया के दौरान साहिर लुधियानवी ने OP नैयर के सामने संगीतकार SD बर्मन के बारे में कुछ ऐसी बात कह दी थी जो संगीतकार OP नैयर को बहुत बुरी लगी थी। OP नैयर ने तब साहिर लुधियानवी से कहा था, तुम जब इतने सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर SD बर्मन के बारे में ऐसी हल्की बातें कह सकते हो, तो क्या पता कल को तुम मेरे बारे में भी ऐसी बातें करो। इसके बाद साहिर लुधियानवी के साथ OP नैयर के संबंध खराब हो गए थे। कहा यह भी जाता है कि एक बार स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भी शायर साहिर लुधियानवी ने कुछ चुभती बात कह दी थी। हुआ यह था कि जब किसी फिल्म के एक गाने में कुछ शब्दों को लेकर लता मंगेशकर ने आपत्ति जताई थी, तो साहिर लुधियानवी ने उनसे कहा था कि ये पढ़े लिखे लोगों का काम है और उन्हें यानी कि लता मंगेशकर को इससे दूर रहना चाहिए। उनके कहने का मतलब ये था कि हम पढ़े लिखे लोग हैं और लता मंगेशकर चूंकि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए उन्हें शब्दों के चक्कर से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, कई और लोग थे जिनसे साहिर लुधियानवी के रिश्ते खराब हुए थे और कारण वही उनकी तल्ख जबान। आखिर साहिर लुधियानवी अपने करियर के शुरुआती सालों में इतने तल्ख क्यों थे? क्या थी इसकी वजह? जानकारों के अनुसार इसकी एक खास वजह थी और ये वजह थी उनका चोट खाया अहंकार। इसके पहले कि हम आपको उनके चोट खाए अहम के बारे में बताएं, कुछ काम की जानकारियां जो साहिर लुधियानवी के गुस्से और उनकी तल्ख जबान से जुड़ी है। दोस्तों, गीतकारों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1958 में और इस साल फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड दिया गया था गीतकार शैलेंद्र को। और ये फिल्म थी यहूदी और गाना था ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत। इस गाने को गाया था मुकेश ने। इस फिल्म में संगीत दिया था संगीतकार शंकर जयकिशन ने। दोस्तों, 1959 में भी सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था शैलेंद्र को इस गाने के लिए। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी।
ये गाना है राज कपूर की फिल्म अनाड़ी का, जिसमें संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। दोस्तों, 1960 के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था गीतकार शकील बदायूनी को इस गाने के लिए। चौदहवीं का चांद हो। ये गाना है फिल्म चौदहवीं का चांद का, जिसे गाया था मोहम्मद रफी ने और इसमें संगीत दिया था संगीतकार रवि ने। दोस्तों, 1961 के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था गीतकार शकील बदायूनी को। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। ये गाना है फिल्म घराना का, जिसे गाया था मोहम्मद रफी ने। इस गाने में संगीत दिया था संगीतकार रवि ने। दोस्तों, 1962 के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड फिर दिया गया था गीतकार शकील बदायूनी को, यानी 3 साल लगातार। गाना था ये, कहीं दीप जले कहीं दिल। ये गाना है फिल्म 20 साल बाद का। इस गाने को गाया था लता मंगेशकर ने और इसमें संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। दोस्तों, जानकारों के अनुसार यही थी शायर साहिर लुधियानवी के गुस्से की असली वजह। 1958 से 1962 तक 5 वर्षों में उन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड नहीं मिला। उन्हें अवार्ड मिला 1963 में आई फिल्म ताजमहल के इस गाने के लिए। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इस गाने में संगीत दिया था संगीतकार रोशन ने। ये माना हमें जैसे जाना पड़ेगा। फिर वो मुस्कुराती हुई आई और चली गई। अच्छा हुआ। हम दिल थाम के उठे और उनका पीछा किया। हमने आवाज दी और वो रुक गई। नूर आंखें हमारी तरफ उठी और सारी कायनात में उजाला हो गया। हम आगे बढ़े, वो आगे बढ़ी। साहिर लुधियानवी के गुस्से की एक बड़ी वजह यह भी थी कि गीतकार शकील बदायूनी को लगातार 3 फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया, लेकिन इन 5 वर्षों में उन्हें इस अवार्ड के लायक नहीं समझा गया। जानकारों के अनुसार यही थी उनके चोटिल अहंकार, अहम ईगो की असली वजह, और यही था वो कारण जिसकी वजह से उनकी जबान तल्ख हो जाया करती थी। जब बेसदा हो के दीवाना हम। प्यार हुआ, इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।